ईश्वर को जब भी कोई पुकारता है तो वह उसका उत्तर अवश्य देते हैं। वह भी पुकार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। बस इस पुकार की शिद्दत होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। ईश्वर को पाने की प्यास जब जाएगी तो ईश्वर को जब भी कोई पुकारता है तो उसका उत्तर अवश्य देते हैं। ईश्वर को पाने की प्यास जब जाएगी तब उनका पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। हृदय में यह व्याकुलता कैसे जागेगी? इसका एकमात्र उपाय है कि ईश्वर के निरंतर भक्ति, उनका निरंतर ध्यान करना चाहिए। कई बार लोग मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा। इसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि आप बिना तड़पे, बिना खोजे उसको पा लेना चाहते हो, पर वह तब तक नहीं मिलता जब तक आप तड़पे नहीं। जितनी अधिक भूख लगी हो उतना ही भोजन का रस भी अधिक मिलता है। पर अगर आपको भूख नहीं है तो फिर भले कोई कितना भी स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रख दे, आप उस भोजन का आनंद नहीं ले सकते। ठीक ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा से मिलने की तड़प नहीं है, परमात्मा को मिलने की प्यास नहीं है, जो विरह की आग से जला नहीं है, उसके लिए परमात्मा का मिलना कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए मिलने का सुख वह जान नहीं सकता। परम भक्त मीराबाई कहती हैं, हे हरि, मैंने तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तड़प, उसके लिए तड़प। जितना तू तड़पेगा परमात्मा उतना ही तेरे नज़दीक आ जाएगा। इतनी तड़प भीतर उठ रही है तो ही नहीं हो सकता कि परमात्मा मेघ बनकर तेरे ऊपर न बरसे। धरती जितनी प्यासी हो जाती है, बादल उतनी ही जोर से उस धरती पर बरसने को आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, यह मत पूछो कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। पूछना ही है तो यह पूछो, मेरे भीतर प्यास कैसे जगे, हमारे भीतर तड़प कैसे जगे। अगर प्यास नहीं है, अगर मिलने की चाह नहीं है तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आकर भी खड़ा हो जाए तो तुम कहोगे कि अभी आ जाओ, मेरा दुकान खोलने का समय है, अभी फुर्सत नहीं है, अभी मुझे तुम्हारी चाह नहीं है। यह बात ध्यान रखना, परमात्मा बिन बुलाए नहीं आते हैं। तुम उसको 1000 बुलाओ फिर भी वह नहीं सुनेंगे। इसलिए नहीं है कि वह बहरा है, इसलिए नहीं कि वह सुनना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें पुकारने की कला ठीक से नहीं आ जाती। तुम सही से पुकार नहीं पाते हो। जब तुम पुकार नहीं पाओगे वह तुम्हें जवाब कैसे देगा? तुम किसी ऐसे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जहाँ नीचे घाटी हो, वहाँ जो जोर से बोलने पर तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाती है, ऐसे ही तो तुम जितने भाव से प्रार्थना करते हो उतनी ही प्रार्थना प्रातभाविक होकर वापस तुम तक आ जाती है। यह वह प्राथमिकता तुम तक आ जाती है जो इसको कहते हैं भगवान का जवाब आ गया। तुम ऐसा करके देखना, तुम्हारे मन में यह जो शंका उठती है कि भगवान किसी की सुनना है तो किसी की नहीं सुनता है, यह शंका दूर हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि परमात्मा तुम्हारी आवाज़ सुने तो हृदय की गहराइयों को उससे बुलाना होगा। तुम जितनी तड़प से उसे बुलाओगे उतनी ही जल्दी उसका जवाब आ जाएगा। इसलिए कहा है कि तूने पुकारा नहीं वह आया नहीं, तूने चाहा नहीं वह मिला भी नहीं। कभी भी दोष मत देना कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हें सुनाना नहीं आता। जिसके हृदय में सिर्फ प्रार्थना ही निकलती है, जिसके कदम इस प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की डगर पर पड़ जाते हैं, उनके ऊपर सहज ही प्रभु कृपा होने लग जाती है। इसलिए अपने भीतर प्रभु प्रेम की, प्रभु की तरह के आग जलाए रखो। प्रार्थना का पहला फायदा है वासना से परे हो जाए। संतों ने कहा है, वासना जिसका एक नाम है ऐषणा भी है। 3 तरह का होता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। संतान की कामना, धन की कामना और ख्याति की कामना। जब मनुष्य इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के सामने खड़ा होता है, प्रार्थना तभी घटती है। उस परम को पाने की चाह हमारे भीतर गूंजते हर शब्द को मंत्र बना देती है। वहाँ मंत्र गौड़ हो जाते हैं, हर अक्षर मंत्र हो जाता है। दूसरा फायदा है, प्रार्थना अकेले में नहीं करनी चाहिए, एकांत में करे। जी हाँ, अकेलापन नहीं, एकांत हो। दोनों में बड़ा आध्यात्मिक अंतर है। अकेलापन अवसाद को जन्म देता है, क्योंकि इंसान संसार से तो विमुख हुआ है लेकिन परमात्मा के सम्मुख नहीं गया। एकांत का अर्थ है जब आप बाहरी आवरण में अकेले हो लेकिन भीतर परमात्मा साथ है। संसार से वैराग्य और परमात्मा के अनुराग एकांत को जन्म देता है। जब एक का अंतर हो जाए, आप अकेले हैं लेकिन भीतर परमात्मा का प्रेम आ गया, तो समझिए आपके जीवन में एकांत आ गया। इसलिए अकेलेपन को पहले एकांत में बदलें, फिर प्रार्थना स्वयं जन्म लेगी। प्रार्थना का तीसरा फायदा, इसमें परमात्मा से सिर्फ उसी की मांग हो।
प्रार्थना सांसारिक सुखों के लिए मंदिरों में अर्जियां लगाने को नहीं कहते। जब परमात्मा से उसी की मांग लिया जाए, आपके जीवन में उसके पदार्पण की मांग हो, वो प्रार्थना है। इसलिए अगर आप प्रार्थना में सुख मांगते हैं तो सुख आएगा। इसलिए ईश्वर को आपके जीवन में नहीं उतरेगा। जब आप परमात्मा से उसी के अपने जीवन में उतरने की मांग करते हैं तो वो सारे दुख बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएंगे। सो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जीवन में शांति का एक ही मार्ग है, परमात्मा, और उस तक जाने का एक ही मार्ग है, वो है प्रार्थना। अक्सर सभी के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं है। पर यह तो तय है कि भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उसमें प्रेम हो, करुणा हो और सबसे बढ़कर पूर्ण समर्पण हो, अर्थात भक्ति का भाव हो, चाहे वह निष्काम ही या हो सकाम। हम कितना भी मन का फेर लें, हम चाहे लाख बार राम कहें, चाहे करोड़ बार, लेकिन यदि एक बार हृदय से राम नाम कहा गया तो वो राम नाम लाख बार नाम के बराबर होगा। भगवान हमारे मन की बात जानते हैं, क्योंकि वही तो है सारे विराजते हैं। यह भी तय है कि कई सौ बार राम का नाम लेने पर कोई एक आध बार वे स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि जब वह नाम उनके परम ध्यान से साथ लिया गया हो, अन्यथा अधिकांश बार मुंह पर राम के नाम साथ मस्तिष्क में घर, गृहस्थी, ऑफिस और दुनियादारी ही चलती रहती है। भगवान से बड़ी सीधी बात कही है। उन्होंने कोई ढोंग या दिखावा पसंद नहीं है। वे कहते हैं, निर्मल बन जान मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। जब तक मन शुद्धि ना हो, कितनी भी पूजा अर्चना की जाए, लाभ होने कठिन है। मीराबाई जब भगवान कृष्ण के भजन गाती हैं तो उसमें डूब जाती थी। यही ध्यान की परिमित स्थिति है। सूरदास जब पद गाते थे तब वह भगवान की सुनते थे, उसमें भगवान की बातें किया करते थे। निराकार राम की उपासक कबीरदास जी ने कहा है, एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों से भी घुंघरू बांध दे तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनते हैं। उनको पुकारने के लिए ढोल, नगाड़े, लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ तक कि मन में ही उसे पुकार लें तो प्रार्थना वहीं तक पहुँचती है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु की मानसिक पूजा को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। एक छोटी सी कथा है। एक भक्ति श्री हरिदास हुए। उन्होंने 20 साल तक लगातार नारायण कवच का पाठ नित्य बड़ी श्रद्धा से किया था। भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तुझे क्या लगता है मैं तेरे पाठ से प्रसन्न हूँ? तो यह तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त हरिदास ने सुना तो वह नाचने लगा, गाने लगा और झूमने लगे। भगवान बोले, तू निरा पागल है। मैंने कहा मैं तेरे पाठ से प्रसन्न नहीं हूँ और तू नाच रहा है। हरिदास बोले, प्रभु आप प्रसन्न हो या ना हो यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए नाच रहा कहूँ प्रसन्न हूँ क्योंकि आप मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही। यह होता है निष्काम भक्ति का भाव। गजेंद्र ग्राह की कथा तो आपने सुनी होगी। जब गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचाने के लिए भगवान को रोकर पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना। और भगवान अपना भोजन छोड़कर नंगे पैर दौड़े चले आए। इसी प्रकार जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना। दुशासन उसके बल खींचता रहा, द्रौपदी भगवान को पुकारती रही, साथ ही अपने पूरे बल से विरोध भी मांगती रही। चिरहरण के समय वो भी कृष्ण को पुकारती रही, अपने दोनों हाथों से अपने दांतों के वस्त्र को बचाती रही। पर जब उसने पूर्ण समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में दिया तो भगवान ने सुनी और लाज भी बचाई। जब भी भगवान को याद करें, पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव से ही उनका नाम सत्कार करें। कोई संदेह मत करो, बस हृदय से उनको पुकारो। मैं अवश्य आपकी सुन रहा हूँ, सुनेंगे, यह तय ही है। यदि किसी कारणवश वे नहीं सुन रहे हैं तो इसमें कुछ भी अच्छा ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। ईश्वर एक है और उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं, इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करें। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। जानिए, ऐसा ही है एक प्रसंग। एक चर्चित प्रसंग के अनुसार एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य से बात कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं, इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना।
भक्ति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यह बात सुनकर शिष्य ने कहा, हम ये कैसे मान सकते हैं कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। परमहंस जी ने कहा, सभी रास्ते सत्य हैं। किसी भी एक रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहने से एक दिन हमें ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने शिष्य को समझाते हुए कहा कि किसी अनजाने घर की छत पर पहुंचना कठिन है। छत पर पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे सीढ़ियों से, रस्सी से या किसी बांस के सहारे से हम ऊपर पहुंच सकते हैं। हमें इनमें से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। जब एक बार किसी तरह छत पर पहुंच जाते हैं तो सारी स्थितियां स्पष्ट नजर आती हैं। नीचे से ऊपर देखने का जो रास्ता भ्रमित कर रहे हैं, वे ऊपर से नीचे देखने पर एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। हमें भक्ति करते समय किसी एक रास्ते पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरे रास्ते को देखकर भटकना नहीं चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।